Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot. 6 where truth always exposes darkness. तो आज इस रीडिंग को करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि जैसे होता है ना कि कुछ कमेंट्स आते हैं कि मैम बता दीजिए मतलब बता दीजिएगा कि डेट ऑफ बर्थ मंथ, तो वो तो मैं बताती हूँ। इवन मैं नक्षत्र भी बताती हूँ, तो कोशिश मैं करती हूँ कि सबको क्लैरिफिकेशन मैं दूँ। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें हैं जो ऑफ कोर्स मौजूद तो होते हैं, लेकिन जनरल प्रेडिक्शन के हिसाब से देखा जाए तो एक्चुअली सबके लिए हो सकता है रीडिंग, ठीक है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सबको उस तरह से लेना पड़ेगा रीडिंग को। ओके, आज का रीडिंग जो है वो है कि आपकी ज़िंदगी में क्या आपको जानने चाहिए, बट यू नीड टू हियर अर्जेंटली, ठीक है। हो सकता है ये रिलेट करता है आपके पर्सनल लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से। ओके, सो ध्यान से रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा एज शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ही दूंगी। Ten of Pentacles, Eight of Wands, Six of Swords, Ace of Pentacles, King of Swords, Ten of Wands, Six of Cups, Two of Wands. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स है 10 10 10, यहाँ पे है 6 6 10 10 6 6, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 8 8। काफ़ी ज़्यादा आज दो नंबर्स सिमिलर हुए हैं, 10 10 8 8 एंड 6 6, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि यहाँ पे है। आपके हो सकता है डेट ऑफ बर्थ 10th हो, 8th हो, 6th हो, 2nd हो, ठीक है। और अगस्त का महीना, जून का महीना, अक्टूबर का महीना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या खास हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन आता है कि आपको क्या सुनने की जरूरत है। ओके, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर जर्नी। एक चीज है कि आप जो है ना आपकी जिंदगी में एक चीज है कि मैं जो देख पा रही हूं कि हमेशा ही आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, यू शुड ऑल्सो डू स्मार्ट वर्क, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से ही सक्सेस अचीव नहीं होता है, आपको ये मान के चलना पड़ेगा हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क नाउअडेज मैटर। अगर आप 8 घंटा काम कर रहे हैं, 8 से 10 घंटा आप काम कर रहे हैं, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेबर जा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मेंटल भी हो रहा है, आप एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं। उससे ज्यादा है आपको ये जानने की जरूरत है कि नाउअडेज द वर्ल्ड इज रनिंग, ओके, इट्स लाइक रॉकेट, ठीक है। हर एक दिन जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, लोगों के माइंडसेट चेंज हो रहे हैं, ओपिनियन चेंज हो रहा है, बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहे हैं, दुनिया ही चेंज हो रही है। उसके साथ साथ आपको एडजस्ट करके, ठीक है, यू नीड टू एडजस्ट विद द सिचुएशंस। आपको सिचुएशन के साथ, हालात के साथ आपको समझौता करना पड़ेगा। किस तरह से? टेक्नोलॉजिकल जितना भी एडवांसेस हो रहे हैं, आपको उस विषय पे वाकिफ होने चाहिए। दूसरा चीज है, अगर आप, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपनी लाइफ जर्नी में बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस को ओवरकम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपके पास से रिलेट कर सकता है, उसको अगर आप लेके चल रहे हो तो वो वहां पे आपके ब्लॉकेज हो रहे हैं। सक्सेस आपको इतना आसानी से इसलिए नहीं मिल रहा है बिकॉज यू आर कैरिंग द पास्ट विथ यू। और जब कोई अपने पास्ट को कैरी करता है, ठीक है, अच्छे मोमेंट से तो उसको कैरी करो, डिफिकल्ट है, खराब रहा है, बहुत ही बेकार सा,
ठीक है, और उसको डस्टबिन में फेंको, कचरा में फेंको, तो वो सही रहेगा। और फ्लश आउट फ्रॉम देयर लाइफ, ठीक है, फ्लश आउट फ्रॉम योर लाइफ। उससे क्या होता है ना कि आपके दिमाग में से जो भी नेगेटिव ऑरा था वो निकल जाएगा। दूसरा चीज है कि आप हमेशा ही कंफ्यूज्ड रहे हैं दो ऑप्शंस में, ठीक है, और आपको हमेशा ही लगा है कि ये ऑफर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगे इन फ्यूचर, एंड यू नाउ नीड टू डिसाइड कि आपको करना क्या है ना। जब तक आप अपने पास्ट को, ठीक है, उसी से ही आप अटैच्ड हो, उसी के साथ आपका एडिक्शन है, मोहित हो आप अपने पास्ट के साथ, तो आप नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ के भी आप पीछे चले आओगे। ऑलराइट, सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आने वाले समय में बहुत गोल्डन चांसेस आपको मिल सकता है, एंड मे बी वो चांस दूसरे को नहीं मिलता है, लेकिन आपको जरूर मिलेगा। आप हार्डवर्क बहुत ज्यादा कर रहे हो, आप डेस्टिनी के ऊपर उतना ज्यादा डिपेंड नहीं हो रहे हो, दैट्स ग्रेट, ठीक है, क्योंकि डेस्टिनी हम खुद बनाते हैं, फेट हमारे लिए होता है। फेट क्या है? आपके पास्ट था, जो हो चुका था आपके साथ, जिसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो फ्यूचर होगा वो होगा आपकी डेस्टिनी, जो प्रेजेंट सिचुएशन में रह के आप बदल सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज है, जब दीवारों में, ठीक है, पूरी तरह से वो क्रैक हो जाता है, उसका रंग बिगड़ जाता है, ठीक है, और हमें वहां पे रेनोवेशन करना ही पड़ता है। अपनी जिंदगी भी आप रेनोवेट करोगे। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक ऐसी फैमिली में आप रहते हो, मे बी यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली बट यू प्रेफर टू लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली। आप रहते तो हो जॉइंट में, ठीक है, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चे के साथ, और आप उस डिसीजन को फास्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी लॉजिकल माइंडसेट है आपका, ठीक है, आप विचार बहुत अच्छे से करते हो, पंक्चुअल हो आप, डिसिप्लिन्ड हो आप, ठीक है, न्याय के अधिकारी हो आप। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आपकी टेम्पर जो होती है, ठीक है, वो मे बी उस बिकम, देखिए, हो सकता है कि आप ऐसे भी लोगों के साथ आप आ जाते हो उनके कांटेक्ट में, जो लोग काफी रूड है, जो लोग काफी श्रूड है, जिनकी एक्चुअली इमोशनली वो एब्सेंट रहते हैं, किसी के लिए वो इमोशंस नहीं रखते, ऐसे कांटेक्ट में आ जाते हो। और चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपके सीनियर हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, दिखाने के लिए वो है सब कुछ, ठीक है, लेकिन आपसे ही कम करवा लेते हैं। सो यू नीड टू नो दैट कौन आपकी प्रेजेंस का गलत फायदा उठा रहा है, कौन आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किससे हमें बच के रहना चाहिए, कहाँ पे हमें डिप्लोमेटिक हमें भी होने चाहिए, ठीक है, वरना वो आपको इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। ऑलराइट, सो आई डू फाइंड कि आप बहुत कुछ चीजें हैं जो पास्ट से आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, बट यू आर स्टिल नॉट हैप्पी। आपको लग रहा है अभी भी कि ये सिचुएशन जो है वो सही है या नहीं, मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं। आपने जो डिसीजन अगर लिया है मूव ऑन करने का, वो राइट डिसीजन लिया है। और डेफिनेटली आई डू बिलीव आप अगर ले रहे हो राइट डिसीजन, तो राइट डिसीजन का इफेक्ट राइट ही होगा। कहीं ना कहीं पे आप अपने जिंदगी में काफी ज्यादा खुश रहने वाले हैं। काफी सेल्फ, देखो, सबसे ज्यादा है कि आपकी फैमिली आपके लिए क्या बोल रहे हैं उतना मैटर नहीं करता है, लोग क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी क्या बोल रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। सबसे मैटर करता है कि आप अपने लिए क्या सोचते हो। इफ यू थिंक दैट यू आर सक्सेसफुल, देन यू आर सक्सेसफुल। इफ यू थिंक दैट यू आर सेटिस्फाइड, देन यू आर सेटिस्फाइड। ओके, यहां से थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर हम ना थोड़ा सा इनिशियल्स दे देंगे ताकि आप और भी कंफर्म हो जाए। ओके, फिनिक्स 19 नंबर, दिस इज द सन। सो जैसे आई एवरी टाइम आई से कि आपको कुछ बनने के लिए, ठीक है, उस मुकाम पे जाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो फ्री लंच, ठीक है। और फिनिक्स ऐसी पक्षी है, जैसे मैंने आपको कहा है हजारों बार, अगर आप एक न्यू व्यूअर है मेरे चैनल पे, यू आर वेलकम इन माय चैनल,
तो फिनिक्स ऐसी बर्ड है कि जहाँ पे उसकी वो जब जल के राख हो जाती है, ठीक है, राख हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पे वहां से ही उसकी जो प्राण है, ठीक है, प्राणा, तो वहीं से फिर से वो इवॉल्व होती है, फिर से वो पैदा हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। दिस इज जस्ट लाइक अ यू कैन से दैट मिस्टिकल, बहुत ज्यादा रहस्यमय। कैसे? क्योंकि डेथ होने के बाद तो रिवर्ट ही होगा ना। सो कहीं ना कहीं पे अलाई है, बहुत सारे सिचुएशंस है जो मे बी कनेक्शन से, मे बी ब्रांड कोलैबोरेशन होगा इन फ्यूचर, लेकिन सारे जो चीजें हैं वो आपके लिए सही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कि आप किसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनका इंटेंशंस क्या है, क्या वो सही है, क्या वो लालच में है, क्या वो आपको, ठीक है, आपके साथ अच्छा बिहेव करके आपका खुद का ये जो इमेज है ये आपको बाद में दिखाने वाले हैं। इज इट लाइक दैट? तीसरा चीज है 53 द ट्री स्पिरिट यक्षी। यहाँ पे क्या है कि आई डू बिलीव लाइक दिस, ठीक है, मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस जरूर होता है कि आपको हमेशा ही एनवायरमेंट के लिए, ठीक है, हमेशा इस पृथ्वी के लिए कुछ करने चाहिए। क्रिटिसाइज आप कर सकते हैं किसी को भी, लेकिन एक हद तक, ठीक है, और अपने देश से जुड़ा हुआ, अपने मिट्टी से जुड़ा हुआ, सब देश अच्छे हैं, सब कंट्रीज अपने हिसाब से अच्छे ही है, कोई भी कंट्री अपने हिसाब से खराब नहीं होता। लेकिन आप जिस देश से भी है, सपोज यू लिव इन अमेरिका, सपोज यू लिव इन ऑस्ट्रेलिया, सपोज यू लिव इन इंडिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपको उस देश के होने चाहिए, राइट? भले ही आप वर्ल्डली हो, आप डेफिनेटली वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली, बट अपने देश से जुड़ा हुआ होने चाहिए आपकी वैल्यूज। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ये इंडिकेट किया जा रहा है कि वतन के लिए, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर बिट्रेइंग योर प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। ये भी आपको एक शिक्षा मुझे देना था, इसलिए मैंने दिया। एडवाइस देना होता है, रास्ता दिखाना होता है, मेरा कर्तव्य है, मैंने किया। फॉलो करना या नहीं करना आपके ऊपर होता है। ओके, लास्ट है अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट 38। ओके, यहाँ पे क्या है ना, बहुत ही ज्यादा लग्जरी लाइफ अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, जैसे बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी था, यहाँ पे है अम्यूजमेंट। आई डू बिलीव आपके जीवन में बहुत सारे, जैसे आपकी भोग, कामना, वासना जो भी है, अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो वो पूरा होगा जरूर। आपकी फेयरी टेल ड्रीम वेडिंग, ठीक है, आपका आफ्टर मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छा होगा। सो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऑलराइट, एक्स्ट्रा वीडियोस जो भी होगा वो मैं कोशिश करूंगी 12 बजे करने में, एवरीडे एक्स्ट्रा वीडियोस का टाइम 12 बजे रहेगा। कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा वीडियोस चाहिए, किस तरह के चाहिए टॉपिक्स के ऊपर, आप प्लीज बता दीजिएगा। आपको 12 बजे मैं कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक को मैं दूं, ठीक है। सो आपके नाम स्टार्ट हो सकता है W से, E से, I से, D से, या ये आपके नाम में हो सकता है, आपके प्लेस से हो सकता है। 8 कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर यू, 4 8। ओके, P D I T Z X Oh no, why you fell down? ठीक है, तो आप एक क्लिक कर लेना इसका स्क्रीनशॉट, आपके नाम के अंदर हो सकता है ये। अगर आपके इनिशियल्स इसमें से नहीं आते, प्लीज मत सोचना कि रीडिंग आपके लिए नहीं है। मुझे जस्ट आपको एक देना था इनिशियल्स, क्योंकि आप लोग मांग रहे थे, इसलिए मैंने आपको दे दिया। अदरवाइज आई वुड नॉट हैव गिवन ऑल्सो, क्योंकि आपके सोलमेट वाला रीडिंग या विल यू मैरी नहीं है कि मैं दे दूँ इनिशियल्स। जस्ट एज अ रेफरेंस मैंने दिया ताकि आप कंफर्म्ड हो कि आपके रीडिंग है या नहीं। अगर मैटर जो है अंदर की बात मैच कर रहा है, सो वो रीडिंग आप ही का है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section.
Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.